Moving on, the other big story we're tracking, Jamaluddin Aka Changur Baba, the mastermind of the alleged religious conversion racket in Uttar Pradesh, has been remanded to 7-day ATS custody. On the investigation front, foreign funding worth 500 crore rupees now is under lens. Reportedly, nearly 100 bank accounts were opened in Kathmandu to facilitate this racket. Moreover, the funds were allegedly sent to these bank accounts from Pakistan, Dubai, Saudi Arabia and Turkey. The funding trail that CNN News 18 has managed to gather from the investigating agencies, Changur Baba was receiving foreign funding up to the tune of 500 crore rupees, 200 crore rupees in foreign transactions, while 300 crore rupees are suspected to be routed via Nepal. And many of these bank accounts have now been traced and they are under investigation as well. You would remember that the ED has also, of course, launched a complaint in this regard. They are also going to be looking at this foreign funding angle from the angle of money laundering. My colleague Amit Singh has been tracking this story very closely. Amit, 7 दिन की रिमांड मिली है ATS को, लेकिन इनके साथ और जो काम करने वाले लोग थे, क्या उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? Definitely, all accused will be arrested, and ATS is doing raids. ATS रेड कर रही है, अभी कई जगहों पे ATS का रेड चल रहा है और जाहिर तौर पे ये सिंडिकेट जो है ये पैन इंडिया फैला हुआ है, पूरे देश में फैला हुआ है, क्योंकि केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, केरला में भी इसका सिंडिकेट है। और जिस तरीके से ट्रांजैक्शंस निकलकर सामने आए, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन 200 करोड़ का है जिसका लेखा जोखा बैंक अकाउंट से मिलता है, लेकिन इसके अलावा 300 करोड़ का और गुंजाइश है कि नेपाल जो कि बलरामपुर से सटा हुआ इलाका है, वहां पर अकाउंट्स में पैसे आए होंगे और उस पर नेपाल से बलरामपुर ये पैसा रूट हुआ होगा। तो इस बारे में लगातार ATS के अधिकारी जो है वो पूछताछ कर रहे हैं, जलालुद्दीन से पूछताछ कर रहे हैं, उसके सहयोगी से पूछताछ कर रहे हैं। और जाहिर तौर पे अभी बहुत कम लोग ही ऐसे निकलकर सामने आए, लड़कियां निकलकर सामने आई हैं जिन्होंने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया है कि उनका धर्मांतरण ब्रेन वॉश करके किया गया। एक रेट कार्ड तैयार किया गया था, जो हायर कास्ट हैं उनके लिए 15 लाख से ज्यादा और जो SC ST हैं उनका 7 से 8 लाख रुपए का धर्मांतरण का एक रेट कार्ड था। लेकिन बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं जिनको जो अभी तक निकलकर सामने नहीं आई हैं, तो उनका भी नाम उससे लेना आवश्यक है। इसी वजह से लगातार ATS के अधिकारी जलालुद्दीन और उसके सहयोगी से पूछताछ कर रहे हैं, नसरीन से, ताकि सभी डिटेल निकाले जा सकें। के अलावा अगर हम बात करें तो बलरामपुर भी उसको ATS लेकर जा सकती है, पुणे लेकर जा सकती है, नागपुर लेकर जा सकती है जलालुद्दीन को इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए। जी, ओके, थैंक यू अमित फॉर ज्वाइनिंग अस।